नमस्ते दोस्तों, आज है 30 तारीख और दिन है शुक्रवार। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं भारत की 25 सबसे बड़ी खबरों को। सबसे जो पहली खबर निकल कर दोस्तों, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम होंगी। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को एनसीपी के विधायक दल की बैठक के बाद इसका ऐलान किया जाएगा। शाम 5 बजे शपथ ले सकती है। अजित की प्लेन क्रैश के बाद मौत होने के बाद ही उप मुख्यमंत्री पद खाली हो गया था, जिसके बाद अजित के पास वित्त, आबकारी और खेल विभाग के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी था। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया है कि हर स्कूल में लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड बांटना अनिवार्य होगा। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग वॉशरूम बनाने होंगे। जो स्कूल ऐसा नहीं कर पाएंगे उनसे मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि हर स्कूल में दिव्यांगों को अनुकूल डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट बनाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को असम में बदलता डेमोग्राफी पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। गृह मंत्री ने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि उनकी पार्टी ने असम को बंदूकें, गोलियां, संघर्ष और युवाओं की मौत के अलावा क्या दिया है। शाह ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान असम में घुसपैठियों की आबादी 0 से बढ़कर 64 लाख हो गई और 7 जिलों में घुसपैठिए बहुमत में हो गए। मोदी सरकार राज्य में डेमोग्राफिक ट्रेंड में उलटने की काम कर रही है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक महिला पर पालतू कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया। उनकी गर्दन, चेहरे, हाथों और पैरों पर काट लिया गया। साथ ही महिला को बचाने आया कि युवक पर भी हमला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसके बाद उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि महिला की हालत अभी गंभीर है, लेकिन उसके चेहरे पर, सिर पर लगातार 50 से भी ज़्यादा टाँके आए हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण भीषण सर्दी पड़ रही है। अधिकांश जगहों पर गुरुवार रात न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया। सोनमार्ग सबसे ठंडी जगह रही। यहाँ पारा -11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुलमार्ग में -9 डिग्री सेल्सियस, कुपवाड़ा में -3.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इधर मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। एमपी के ग्वालियर में भिंड रोड हाईवे पर कोहरे के कारण एक ट्रक ने कार को टक्कर भी मार दी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीएसपी रश्मि रंजन दास का फोटो वायरल हो रहा है। इसने उनके बालों का रंग जो है वो लाल नजर आ रहा है। उन्हें और पुलिस विभाग को ट्रोल किया जा रहा है। मामले की केंद्रीय रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आईजी सत्यजीत नायक ने भी कहा है कि मैंने जगत सिंहपुर एसपी को निर्देश दिया है कि अधिकारी को मर्यादा बनाए रखने और वर्दी के मुताबिक हेयर स्टाइल रखने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की 28 जनवरी को प्लेन क्रैश में मौत हो गई। उनके अलावा कैप्टन सुमित कपूर को, पायलट कैप्टन संभावी पाठक और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और अजित पवार के सुरक्षा गार्ड विदीप जाधव की भी जान चली गई। प्लेन की कमान 62 साल के कैप्टन सुमित के हाथों में थी। उनका गुरुवार को दिल्ली के पंजाबी बाग में अंतिम संस्कार किया गया। एनडीटीवी के मुताबिक इस दौरान उनके दोस्तों ने बताया कि हादसे वाले दिन प्लेन उड़ाने की ड्यूटी सुमित की नहीं थी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा, जिनकी उम्र 23 वर्ष है, उनकी विवादित मौत के बाद आज उन्हें समाधि दी गई। बाईसा को बुधवार को जोधपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। कुछ मिनटों के बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। प्रेम बाईसा के पिता वीर मनाथ का दावा है कि उन्हें केवल मामूली जुकाम था। जोधपुर के ही आश्रम में उन्हें एक इंजेक्शन लगाया गया था। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, देहरादून में 2 कश्मीरी लड़कों को दुकानदार ने रोड से पीटा। घायलों का आरोप है कि दुकानदार को जैसे ही पता लगा कि वो मुस्लिम हैं और कश्मीर से हैं तो वह काफ़ी ज़्यादा भड़क गया और गाली गलौज करता हुआ मारपीट करने लगा। इसी दौरान दुकान के पास बैठे कुछ और लोगों ने भी वहां पर पहुंच गए और फिर सब मिलकर लाठी डंडों से और रोड से पीट कर दोनों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। अगली बड़ी खबर निकल गया दोस्तों, कर्नाटक के मांड्या जिले में हरहल्ली गांव के 77 वर्ष
एनकागोड़ा ने अपने वेतन की 80% किताबों पर खर्च करके घर में ही देश की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी बनाई। उन्होंने इसका नाम पुस्तक माने रखा है। उनकी इस लाइब्रेरी में 20 लाख से भी ज़्यादा किताबें हैं। उनका सारा दिन इन किताबों के बीच ही गुजरता है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 78वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि और मेरा सत सत नमन। पूज्य बापू को हमेशा स्वदेशी पर बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधार स्तंभ है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश पर रोक लगा दी है। सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जय मौल्या ने बेंच ने कहा है कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान के याचिकाओं पर की है, जिनमें आरोप लगाया था कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियम को नोटिफाई किया था। इनका देश भर में विरोध हो रहा था। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, बांदा में बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदू एक बात नोट कर ले, मुसलमानों को गाली देकर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कुर्तियों सुधारनी पड़ेगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। उनके ये तो काटना ही कटना है, जहाँ देखो वहाँ कटना है। भगवान ही बचाए, हमें कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो दंगा हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, अब जेईई मेन एस्पिरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जेमिनाई पर जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी गूगल ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अपने एआई टूल पर मॉक टेस्ट तैयार किया है। यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे कोई भी सॉल्व कर सकता है। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, देहरादून में कश्मीरी युवकों से हुई मारपीट के 48 घंटे के बाद आरोपी दुकानदार की पत्नी ने युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला ने विकास नगर थाने पहुंचकर कश्मीरी युवकों पर हाथ पकड़ने और गंदे इशारे करने के आरोप लगाए हैं। महिला ने शिकायत में कहा है कि वह दुकान पर थी, तभी 2 युवक और सामान मांगा, लेकिन दूसरी भाषा में बात करने को लेकर उसने सामान देने से मना कर दिया। आरोप है कि मना करने के बाद दोनों युवक दुकान के अंदर घुस आए, उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। इसी दौरान उसके पति मौके पर पहुंचे और उनके साथ मारपीट करने लगे। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले श्रद्धालुओं के लिए नए नियम बनाने की तैयारी शुरू हो गई। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी ने इस मुद्दे पर जल्द बैठक करेगी। नए नियमों में मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन पर बैन और गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक शामिल हो सकती है। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने दैनिक भास्कर ऐप को बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति मंदिर परिसर में फ़ोन लेकर घूमता मिला तो उसका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, स्ट्रेंजर पार्टनर ब्लाइंड फोल्ड मस्ती, ऑनलाइन बुकिंग और फिर ग्रुप से लेकर पर्सनल पार्टी। पंजाब में इस किस्म की पार्टियों का वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें युवक युवतियां एक दूसरे से अनजान हैं। वो पार्टी में इकट्ठा होते हैं, फिर आंखों पर पट्टी बांधे हुए एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ये पार्टियां कहाँ हुई, इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं दी जा रही है। पार्टी में शामिल होने वाले मेंबरशिप फीस तक वसूली की जाती है। पार्टी का काम इतना सीक्रेट रखा गया है कि मेंबर के अलावा किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बीती एक सप्ताह के दौरान भारी बारिश और बर्फबारी के बाद आज ज़्यादातर भागों में अच्छी धूप खिली। इससे लोगों ने कड़ाके की सर्दी से राहत सांस ली है। हालांकि ऊंचे क्षेत्रों में कड़ाके की सर्दी अभी भी लगातार पड़ रही है। लाहौल स्पीति के ताबों में न्यूनतम तापमान -10.2 और हुकुम शहरी में -9.2 डिग्री तक लुढ़क गया है, जिसके बाद मशहूर पर्यटन स्थल मनाली में भी तापमान माइनस में है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, ग्वालियर में शुक्रवार सुबह घने कोहरे के बीच सड़क हादसा हो गया। भीड़ रोड हाईवे पर बंटू ढाबा के पास सामने तेज रफ्तार ट्रक और वैगनार कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की में से 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल थे।
अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली दिल्ली पुलिस में तैनात लेडी कमांडो की उसके पति ने सिर में डंबल मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पति ने पत्नी की भाई को फोन की वारदात की जानकारी दी। उसने कहा कि मेरे से यह मर गई है, तो फटाफट दिल्ली आ जा। मृतका की पहचान सोनीपत के गाँव की बड़ी के रहने वाली काजल के रूप में हुई है। आज की खबरों का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।